और वैसे तो आप सभी वाणी के उपासक हैं। महापुरुषों की वाणी का एक ही सिद्धांत है कि श्वासोश्वास राम नाम का सुमिरन करना। लेकिन सुमिरन के साथ साथ में वाणी जी में भी देखा जाए तो त्रिपुटी चलती है। किसी भी महापुरुष की वाणी को आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे या सुनेंगे, आपको पहली साखी के अंदर 3 की स्तुति मिलेगी। राम जी महाराज की, और जिन गुरु महाराज के द्वारा अपने को दीक्षा प्राप्त हुई है उन गुरु की स्तुति, और जितने महापुरुष हो गए संत जिनके लिए कहा गया आज पहले हुए, अभी वर्तमान में है, आगे होने वाले सभी संतों के चरणों में महापुरुषों ने प्रणाम किया। प्रणाम करना एक बहुत ही अच्छा गुण है और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भाई बहनों को यह गुण अपनाना पड़ेगा। आप वाणी जी को प्रणाम करो, गुरु महाराज से दीक्षा लियो तो उन गुरु को प्रणाम करो, और जो आपको साधना सिखा रहे हैं, भजन साधन की बातें आपको बता रहे हैं, आपको परमात्मा के ईश्वर से निकट पहुंचने का जो रास्ता बता रहे हैं, ऐसे महात्माओं के चरणों में प्रणाम करो। अष्टजाम के माय निरंतर राम उचारे, अचल प्रेम प्रतीत नेम दूजो नहीं धारे, प्रकृति मन को फेर घेर निज मन घर लावे, गुण इंद्रियों की वृत्ति जिसी संतन मुख गावे, अष्ट सिद्धि नवनिधि अरु मुक्ति से न काम, रामचरण व संत को है मेरी प्रणाम। महापुरुष कहते हैं जो जितना परमात्मा के निकट है महात्मा, उनको प्रणाम करने से उतना ही ज्यादा लाभ होता है। प्रणाम के बारे में भी यही बात आती है, सेवा के लिए भी यही बात आती है। तो महात्मा कहते हैं अष्टजाम के माई निरंतर राम उचारे। इन शब्दों की तरफ आपको ध्यान देना है। 24 घंटे में कितने पैर होते हैं? 8 पैर। रात और दिन के कुल मिलाकर के 8 पैर हुए। अब महापुरुष कहते हैं 8वां पैर निरंतर राम नाम का सुमिरन करें। निष्दिन भजिए राम को तजिए नहीं लगा। रामचरण 8वां पैर पल पल बारंबार। अब कई बार लोग विचार करते हैं ऐसा तो संभव नहीं है कि आदमी रात दिन निरंतर राम नाम का सुमिरन कर ले। देखो, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी क्रियाएं होती है, तो इसे आप कोई भी काम करो, धीरे धीरे वो इंद्रियां थक जाती है, शरीर भी थकता। थकने के बाद आपको विश्राम करना होता है। विश्राम से फिर ताजगी आती है और फिर कुछ काम करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। आप निरंतर आंख से कुछ नहीं देख सकते, आप निरंतर जबान से नहीं बोल सकते, आप निरंतर कान से नहीं सुन सकते, आप निरंतर पैर से नहीं चल सकते, आप निरंतर हाथ से कुछ नहीं कर सकते। तो ये महात्माओं ने कहा है कि निरंतर भजन करना। अष्टजाम के माय निरंतर नाम उचार। एक पल के लिए भी नहीं रुकना। यह संभव कैसे हो सकता है? आपके शरीर के अंदर आप ठीक से अनुभव करके देखेंगे
तो शरीर का ये जो बाहरी ढांचा है, और इससे और आगे जाओगे तो अंत्यकरण, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर और स्थूल दोनों शरीरों की जो क्रिया है वो निरंतर नहीं होती है। इन दोनों शरीरों से कोई भी काम आदमी निरंतर नहीं कर सकता। तो फिर महात्माओं ने क्यों कहा कि निरंतर राम उच्चार? एक बात है कि आदमी जो काम कर ही नहीं सकता उस काम के लिए महात्मा उपदेश क्यों करे? जो आदमी की क्षमता के पार, आदमी की पहुंच के पार, लेकिन इस शरीर के अंदर कुछ कार्य जो है निरंतर होता। एक तो आपकी श्वास निरंतर चलती है, वैसे यह सूक्ष्म शरीर की क्रिया है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में चतुष्टय अंत्यकरण को जो लिया है, अंत्यकरण की क्रियाएं निरंतर नहीं होती। श्वास को इंद्रियों के अंदर नहीं लिया महात्मा। वेदांत की जो प्रक्रिया है उसके अंदर 14 इंद्रिय मानी गई है, 14 इंद्रियों के 14 देवता माना गया और 14 इनका विषय माना गया, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, चतुष्टय अंत्यकरण। श्वास इंद्रियों के अंतर्गत नहीं आता, श्वास निरंतर चलती है। आप गहरी नींद में सो जाते हो, उसके बावजूद भी आपकी श्वास चलती है। आप एकदम गहरी नींद में, नींद की बात छोड़ो, बेहोशी में चले जाओ तो भी आपके हार्ट की गति चलती है। कुछ क्रियाएं जो अपने आप होने वाली है वो निरंतर होती है, क्रियात्मक साधन निरंतर नहीं होता। तो क्रियात्मक जो साधन है उसमें तो विश्राम की संभावना है। आरंभ काल में आज कोई साधक भजन साधन में लगा है, उसको भजन की युक्ति बता दी जाए, भाई दोनों श्वास बराबर करो, श्वास के साथ नाम शब्द उच्चारण करो, शरीर से एकदम ठीक से बैठो। भजन करने के लिए पवित्र स्थान चाहिए, आसन में दृढ़ता चाहिए, अचल आसन चाहिए, आसन मार अडिग हो बैठा। श्वासो श्वास कहे मुख राम, चले रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोले, अडोल डोलना नहीं, शरीर एकदम स्थिर रहना चाहिए। और कई बार भजन साधन करने वाले नाचते चिल्लाते घूमते हैं, वो क्रिया अलग बनती है, हम उनका समर्थन नहीं करते। तो श्वासोश्वास में देखो कंपी आना, भजन साधन करते हुए ब्रे आना, आंखों से आंसू बहने लग जाना, ये तो क्रियाएं होती है। लेकिन शरीर को हिलाना डुलाना ये ठीक नहीं है। तो महात्माओं ने एक बात कही है, बिन रसना गुण गाइए, बिन कर बाजे तूर, बिन श्रवणा अनहद सुने, जहां ब्रह्म सभा भरपूर, जहां ब्रह्म सभा भरपूर और कोई नजरन आवे, सुरती रही मठ छाय, देह पा जानन पावे, राम चरण वा देश में वो प्रकाशी सूर, बिना रसना गुण गाइए, बिन कर बाजे तूर, बिना रसना। लेकिन इस बात को आरंभिक साधक पकड़ेगा तो वो भटक जाएगा। इसलिए ये जो साधना है श्वासोश्वास भजन करके और भजन में पारंगत होने वाली, इसके लिए गुरुमुखी साधकों की जरूरत है, जो अपने गुरु से लगे हुए। इसलिए तो महात्माओं ने गुरु की बड़ी महिमा गाई। गुरुओं का संग छोड़ देते हैं वो भटक जाते हैं, और गुरु के सानिध्य में रह करके जो साधना करते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप गुरुजन आगे बढ़ा देते हैं। नहीं तो क्या होगा, महात्माओं ने बात त्रिपुटी की है और तुम उस बात को कंठ के स्थान पर मिलान कर रहे हो, हृदय स्थान पर मिलान कर रहे हो, मेल नहीं खाएगी। सहज श्रवण हृदय में होने लग जाएगा, जप्पा जाप होने लग जाएगा,
लेकिन ये बिन रसना वाली बात या नहीं जमे। तो सज्जनों, महात्माओं की जो वाणी है ये अपने आप में मोक्ष शास्त्र है, और इसी मोक्ष शास्त्र का उपदेश हमारे महात्मा श्री माधवदास जी महाराज ने आप सब लोगों को किया है, और हमारे प्रिय स्नेही लालदास जी महाराज ने उस उपदेश को ग्रहण किया है, और उसी वाणी के प्रचार प्रसार के लिए और अपने गुरुदेव की याद में ये इतना बड़ा सत्संग का कार्यक्रम रखा है। तो सज्जनों, भजन करके और मोक्ष को प्राप्त करना है तो ठीक तरीके से ही चलना पड़ेगा। ये घंटे 2 घंटे 4 घंटे वाली और साधनाएं जो बताई जा रही है, ये धोखा है। एक बात है, महात्माओं ने, किसी ने 18 साल भजन किया, किसी ने 12 साल, जब जाकर के परिपक्वता आई उन महापुरुषों में, और तुम घंटे 2 घंटे में परिपक्व भी हो जानी चाहते हो और संसार के सारे रिश्ते संबंधों को भी कायम रख लेते हो और संसार के सारे सुख भी भोग लेते हो और मोक्ष को भी प्राप्त कर लो। बड़े सयाने लोग हो आप तो। ऐसा होगा नहीं, धोखे में मत रहना। 12 वर्ष भजन कर छकिया, 98 वाणी पीछे बकिया। रामचंद्र जी महाराज के लिए आता है, 12 साल निरंतर श्वासोश्वास भजन करते रहे, और जैसे त्रिपुटी से आगे निकलते हैं, त्रिपुटी का एक दूसरा नाम भी है। हमारे संतों की वाणियों में तो इसका नाम त्रिपुटी आएगा। क्या आएगा? इस स्थान का नाम है अज्ञा चक्र। क्या नाम है? अज्ञा चक्र। वाणी जी में आज कुछ त्रिपुटी संबंधित बातें आई है। यहां तक भजन जब पहुंच जाता है, तुम्हारा शरीर पूरा तुम्हारी आज्ञा मानने लग जाता है। आपका मन वो होगा जो आप कहोगे जो करेगा। आपका मन आपकी आज्ञा में रहेगा, आपकी बुद्धि आपकी आज्ञा में रहेगी, आपकी इंद्रियां आपकी आज्ञा में रहेगी, यानी आपके काबू में रहेगी। और नहीं तो आप तो भजन करना चाहते हो, मन भजन में लगता नहीं। आप बैठते हो भजन में और मन में संकल्प विकल्प कुछ और चल रहा, मन आपके काबू में कहा। आप भजन में बैठते हो लेकिन आपकी इंद्रियां कुछ और चाह रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी आज्ञा चल नहीं रही है। जब आपकी आज्ञा आप पर नहीं चल रही है तो फिर आप अपने शिष्यों पर अपनी आज्ञा का कैसे प्रयोग करो? तो सज्जनों, बात ये, भजन में परिपक्वता आनी चाहिए। एहसास हो जाना अलग बात है। एहसास तो मैं यहां बैठा हूं, रामद्वारा याद करते ही रामद्वारा पूरा मुझे दिखाई दे रहा, तो क्या मैं रामद्वारे पहुंच गया? क्या एक किसी स्थान विशेष का ख्याल आ जाना अलग बात है, और उस स्थान पर पहुंचना एकदम अलग बात है। आप अपने आप के भीतर प्रवेश पा जाओगे जिस दिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते ही आपके भीतर दिव्य रोशनी प्रकट हो जाएगी, दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगेगा, निरंतर भजन होने लगेगा, नाम के प्रति अति प्रेम हो जाएगा। आप छोड़ना चाहोगे तो भी नहीं छूटेगा। तो सज्जनों, बात यह है, महापुरुषों ने कहा है उन संत को प्रणाम करने की। प्रणाम संबंधित बात चली तो शब्द याद आ गया, अष्टजाम के माई निरंतर राम उचारे। एक बात है, जिसके रोम रोम से निरंकार धुन हो रही है। शरीर के अंदर सबसे ज्यादा कोशिकाएं मस्तिष्क में होती है। हर एक कोशिका की जगह निरंकार धुन उच्चारण होने लग जाए, रोम रोम में दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाए, आपको शरीर का भान ही नहीं रहे, जीवन एकदम दिव्य प्रकाशमय हो जाए, तब समझो कि आप अष्टजाम के माय निरंतर भजन हो रहा, निरंतर राम उच्चारण। और वहां गिनती वाली बातें नहीं चलती है, ये तो आरंभिक काल में, लेकिन इन सब बातों का अपनी अपनी जगह महत्व है। पहली कक्षा के विद्यार्थी के लिए एक एक अक्षर, अक्षरों के साथ बने हुए चित्रों का भी महत्व है।
लेकिन उन चित्रों का महत्व छूट जाता है जब आगे बढ़ता है। अरे भाई, भजन साधन नहीं किया तो आपको भजन वाली बातें समझ में नहीं आएगी एकाएक, लेकिन पढ़ाई की है वो तो बातें समझ में आती है ना। पढ़ाई का जिस प्रकार क्रम चलता है ऐसे भजन साधना का क्रम चलता है। और भजन की सर्वोच्च स्थिति है, द्वार विशेष की बात नहीं है। देखिए, दो तरह की मोक्ष की बात आई है संतों की वाणियों के अंदर। एक तो ये बात आई है कि 10वें द्वार से शरीर छोड़ करके और फिर अमरलोक की तरफ प्रस्थान करना। क्या? 10वें द्वार से शरीर छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त करना। वहां बात ये चलेगी तो ये बात आएगी कि हर एक लोक में जाएगा, क्योंकि सारे लोक नीचे है। अरे भाई, जिसको ब्रह्मलोक हम कहते हैं ना, एक ब्रह्मा जी के लोक को भी ब्रह्मलोक कहते हो। यहां भी शब्दों में भी कुछ ब्रह्म में पढ़ सकते हो। ऐसा समझ लो, एकदम निर्गुण निराकार का जो स्थान है, वहां जाने के पहले अनेक देवताओं के लोक आते हैं। जिस जिस लोक में आप प्रवेश करोगे आपकी महिमा होगी, आपका बदावना होगा, आपकी पूजा होगी। उन लोगों के देवता आपके अधीन हो जाएंगे सब। आप एक एक करके पार करते जाओगे और सर्व उच्च स्थान की तरफ चले जाओ। एक तो ये क्रम है, इसको क्रम मोक्ष कहते हैं। एक स्थान से आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष प्राप्त करना। एक महात्माओं ने इस ढंग से भी मोक्ष प्राप्त किया। दादू जी, रामचरण जी और कबीर साहब, इन तीन महात्माओं का प्रसंग ऐसा आता है जैसे बूंद मिली सागर में, कैसे पकड़ सके कोई कर में। जीव ब्रह्म मिल भय समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे नाना। इन महात्माओं ने इस ढंग से भजन किया कि इनका शरीर चिन्मय हो गया था। दादू जी ने शरीर नहीं छोड़ा। दादू पालकी में बैठे, पालकी आकाश में चली गई और गायब हो गई। कबीर ने शरीर नहीं छोड़ा, फूल फूला में हुआ। काशी में मुक्ति के मदा में घर जान, जहाँ कबीरे तन जो आयो अमर विवान, आयो अमर विवान फूल फूला में हुआ। हिंदू मुसलमान जिका से हरिजन जुआ, इन दोनों से अलग है वो। रामचरण जी महाराज का शरीर चिन्मय हो गया था, यानी दिखने में तो शरीर आप हमारे जैसा दिखता था, लेकिन शरीर के अंदर से 2 बार आठबंद ऐसे पार हो गए। अच्छा, एक शरीर इसमें तलवार भोंक दो, पार कर दो, उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाएंगे ना। जिस अंग में से तलवार निकालोगे वो अंग शरीर से अलग हो जाएगा। रामचरण महाराज एक दिन किए इष्टाना, रामचंद्र जी शिष्य आठबंद कटी पैराना, खेचत निकषा पार, आठबंद भयाज पारा, दूजे फिर पैराय अटक्या नहीं लगारा। देख जना निश्चय करी, ब्रह्म विजयी सत्पुरुष सत। आठबंद पार हो गया शरीर में से 2 बार। इसका मतलब शरीर चिन्मय था उस महापुरुष का। जहां उस शरीर के संस्कार किए गए वहां भस्मी राम राम कर रही। बड़ी अजीब अजीब घटनाएं घटित होती है महात्माओं के जीवन में। अनहोनी होनी करे, होनी जाए विला। इस प्रकृति में जितना जो माया से बना हुआ संसार है ना, इनमें जो क्रियाएं होती है उनसे विलक्षण जो इस दुनिया में जीने वाला आदमी एकाएक भरोसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों को उन चीजों पर भरोसा कैसे करे, अनुभव ही नहीं है। एक बात बताओ, वैज्ञानिक कोई कितना भी बड़ा क्यों न हुआ हो, उसको आत्मा के बारे में जानकारी मिली, उसने अपनी आत्मा का आत्म साक्षात्कार किया, का साक्षात्कार किया, नहीं तो वो वैज्ञानिक से मुक्त हो जाते। लेकिन महात्माओं ने भजन किया, भजन के बल पर आत्मा को पहचाना, अपनी आत्मा को ही नहीं। एक बात और बता दो, भजन करके अंतर्गत जब तक नहीं होगे, अपनी आत्मा से परिचित नहीं होगे, तब तक काल का भय, डरते और डरना। जिस दिन आप अंतर्मुख हो जाओगे, अपनी आत्मा से परिचित हो जाओगे, उस दिन उस ईश्वर से भी परिचित हो जाओगे।
फिर काल नहीं है, फिर मृत्यु भी नहीं है। ऐसा अनुभव महात्माओं ने किया। सुखराम जी महाराज ने भजन कहां पे किया था? बिराई गांव में। रामचौकी बिराई गांव की सीमा में है। उनके भाई की आत्मा जाकर के कहां जन्मी? रिचोला। अच्छा, उनको खुद की आत्मा का ज्ञान नहीं होता। अरे भाई, शरीर छूटने के बाद आकार तो बदल जाता है। अब तुम पहले जन्म में किसके भाई थे, किसकी बहन थी, कोई पहचान सकता है क्या? ये तन छूटा ना रे, पिछली जान पहचान। लेकिन जिन्होंने आत्मा को पहचाना है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, जो साकार से निराकार में प्रवेश कर गए और उस निराकार ब्रह्म के साथ एक होकर के जीते, ऐसे महात्मा अपनी आत्मा को भी जानते हैं, उस निराकार ब्रह्म को भी जानते हैं और आप सबकी आत्माओं को भी जानते हैं, आपकी आत्माओं की गति को भी जानते हो कि आत्मा इस शरीर को छोड़ के कहां जाएगी, कहां जन्म, कहीं भी जन्मो वो महात्मा उस आत्मा को पहचान लेते। पहचाना, ये ज्ञान केवल और केवल ही हमारे भक्तों में और महापुरुषों में रहा। किसी वैज्ञानिक के पास ये ज्ञान नहीं है और ये बारमुख साधना करने वाले लोगों के पास भी ये ज्ञान नहीं है। अरे भाई, अपने आप में जाते ही नहीं हो, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? जिन पाया, जिन घटी में पाया, बायर फिर जन्म गमाया। व्यर्थ जन्म जाता वो काम करते हो, जीवन सार्थक होता है उस काम में आनाकानी करते हो और लगते हो तो भी तत्परता से नहीं लगते हो। कई बार हम देखते हैं बहुत पुराने सत्संगी लोग भजन साधन करने बैठते, ठीक से भजन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो ठीक से लगे ही नहीं। जिस लगन से लगना चाहिए वो उस ढंग से नहीं लगे। अच्छा, एक बात बताओ, आपने जो पढ़ाई की पहले आती थी क्या? आपके बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, आप कितनी लगन के साथ उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हो। ऐसे अपने बच्चों को भक्ति में लगाने की कोशिश करते हो, ऐसे आप भजन करने की कोशिश करते हो। करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। तो सज्जनों, श्वासोश्वास भजन वाली बात इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा कुछ अनुभवी महात्माओं का संग करके और सीख गए एक टेक्नोलॉजी, मान लीजिए श्वासोश्वास उच्चारण करने की, और उसके साथ पाखंड आरंभ कर दिया। मुझे कई बार बड़ा ताजुब होता है, लोग गुरु महिमा का पाठ करते हैं, देहधारी गुरु की निंदा करते। क्या करते? गुरु महिमा का पाठ करते हैं, देहधारी गुरु की निंदा करते। तो बिना देह का निराकार तो ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म है, निराकार को। और उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया जिन्होंने शरीर धारण करके। देहातीत का अर्थ यह होता है कि जो महात्मा भजन में एकदम पारंगत है और देहातीत अदर की साधना, 10वें द्वार से परे की साधना करते, वो देह में नहीं। महात्माओं ने उस शैली में बोला और उस शब्दों को क्या अर्थ करके और किस ढंग से अर्थ करने लग गए। तो सज्जनों, बात यह है, अब जो भी है, मेरे पास जितना टाइम था, थोड़े समय के अंदर जो जितनी बात मुझे बतानी थी वो मैंने बताई है आप लोगों को। बात यह है, आप तत्परतापूर्वक एक तो अपने जीवन का दृढ़ निश्चय रखो कि हमें भजन करना ही करना है, तो श्वासोश्वास ही करना, अंतर्मुख साधना ही करनी, बाहरमुख नहीं करनी। ऐसा आपको एक दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा। फिर थोड़ा बैठने का एक अभ्यास करो अच्छी तरह से। जहां साधना करते हो वो स्थान भी अपना पवित्र होना चाहिए, भावना पवित्र होनी चाहिए, मन बुद्धि भी हमारा पवित्र। एक बात है, थोड़ा ठीक है रखो, फिर भजन आपकी मदद करेगा। और भजन जब अंदर उतर जाएगा, फिर तो सारे विकार अपने आप मिट जाएंगे। महात्मा लोग कहते हैं, मन वश करण उपाय, नाम बिन दूजी नाई, और उपजे नहीं विकार, नाम आवे मन माई। लेकिन नाम को भीतर बिठाएगा कौन? ये इतना पुरुषार्थ तो आप हमें करना पड़ेगा ना। तो जो भी भजन साधन करनी चाहते हो भाई बहन,
उनको चाहिए कि वो दृढ़ता पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ भजन में लगे। बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है आप लोगों को ये सत्संग का, और यह सुखराम जी महाराज जैसे अनुभवी महापुरुष की वाणी आप लोगों को श्रवण करने को मिल रही है। आप सब बड़ भागी है, भगवान के कृपा पात्र है, सत्पुरुषों के आप कृपा पात्र है, जो कि आप बैठ करके और सुखराम जी महाराज की वाणी का सत्संग श्रवण कर रहे हमारे अनुभवदास जी महाराज के मुखारविंद से। और ये श्रेय पूरा का पूरा हमारे लालदास जी को जाता है। ये भागीरथ बन करके और महाराज इस भक्तिमय गंगा जी को आपके ब्यावर के अंदर लाए, पुरुषार्थ इनका। ये संतों को निमंत्रण देते हैं, संतों से व्यवहार भी बना करके रखते हैं। तो सज्जनों, इन संतों को तो धन्यवाद देंगे ही हम, लेकिन साथ साथ आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ आ रहे हो, सेवा वगैरह कर रहे हो, कोई किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए निष्काम भाव से सेवा देनी है और उत्साहित होकर के सेवा के अंदर भाग लेना। एक बात है, लालदास जी को इतना सहयोग मिलना चाहिए इस कार्यक्रम में कि आने वाला कार्यक्रम रखे तो इनका हौसला एकदम बुलंद रहे, ठीक है ना। तो आप सब लोगों को इनका साथ देना होगा। और महाराज जी भी, ये तो माधुदास जी महाराज के भी आप अनुभवदास जी भी कृपा पात्र रहे। आप हमने कई बार साथ साथ में सत्संग भी किए, त्रिकोणिया में भी 2 बार सत्संग हो गई, और या रामद्वारा में भी माधुदास जी महाराज का इस दास पर भी बड़ा स्नेह रहा है, बड़ी कृपा रही है उस महापुरुष की। और उन्हीं कृपा का फल है कि आज मैं यहाँ बैठ करके आपके बीच में सत्संग कर रहा हूँ। तो सज्जनों, आप हम सब भाग्यशाली हैं कि अपने को वाणी जी का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। एक बात बताओ, कहानी किस्सा अन्य कथाएं जो चलती है एक ही धारा पर चलती है, वो कथा करना बहुत सरल है। मैंने भागवतें भी की है खूब, भागवत कथा मेरे लिए इतनी सरल है तो मुझे याद ही है, तो देखना ही नहीं पड़ता। लेकिन वाणी में तो एक शब्द को छुओ, सिर्फ एक साखी आती। ऐसा मान लो कि जैसे कोई पर्वत है और उसमें हाथ डाला तो पूरा ही हीरो का ही है, पारसमणि है उसके अंदर से निकलती। संतों की वाणी हीरो की खान, हीरा ये पत्थर वाले हीरे मत देखना। आप सोचते होंगे इन वाणी को कोई एड़ा निकलेगा जिसे आप 1-2 बेचन करोड़पति बन जाओ। अरे यहाँ करोड़पति बनने वाली बातें छोड़ो, कोई करोड़पति हो चाहे रोडपति, इस दुनिया में जो भी मिला सब छोड़ना है। और जिंदगी 4 दिन की है, इस थोड़े से जीवन के अंदर वो अनुभव प्राप्त करो कि अनंत जन्मों की यात्रा, अनंत जन्मों से बहरे गर्भ जन्म बाल भयो, करुणाई गर्भवान वृद्ध मर्तक फिर गर्भ बसेरा, ये मार्ग प्रमाण। गर्भ जन्म बालक, करुणाई जवानी बुढ़ापा, मरा फिर गर्भ, इस ढंग का ये जो चक्कर चल रहा है ना, ये हमेशा के लिए बंद हो जाए और उस शाश्वत तत्व के साथ एक होकर के आनंदित हो जाए। आत्यंतिक सुख जिसको कहते हैं, जिसका आदि अंत ना, अपार आनंद, जिस आनंद की कोई सीमा ना हो, ऐसे आनंद में प्रवेश मिल जाए। अमृत क्या है? आप सोचते होंगे ये भजन वगैरह ना सुनो अमृत है, आपको पता नहीं। जब आप भजन करते करते गहराई में पहुंचते हो ना, तो एक बात बताओ, आत्मा मरती है क्या? परमात्मा मरता है? आत्मा परमात्मा में ले हो गई, अब यह मौत पहुंचती है क्या? तो क्या है? ईश्वर पूरा का पूरा अमृत का सरोवर है, और उस सरोवर में इस अमृत रूपी आत्मा रूपी बूंद को प्रवेश मिल जाए। तो सज्जनों, क्या करना होगा उसके लिए? श्वासोश्वास भजन। अब वाणी सुनते रहना। ये तो कितने दिन हो गए? आज तीसरा, 3 दिन हो गए, 5 दिन का कुल है, 2 दिन का अवसर आपके पास में और है। पर एक बात है, सत्संग में आते हो, मुझे लगता है आप थोड़े स्वार्थी हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपनी मोक्ष चाहते हो, अपने को लाभ मिले। अरे तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, उनका क्या होगा?
महात्माओं ने परमार्थ के लिए वाणी उच्चारण की है। सबको निमंत्रण दो, प्रेरणा करो और उन सबको उत्साहित करके लाओ। कहो एक बार चलो आप हमारे कहने से, फिर आपका मन माने तो और जानो, नहीं तो मत जानो। एक बार उनको यहाँ ले आओगे, इन महात्माओं की नजर में वो आ जाएंगे, फिर सत्संग नहीं छोड़ेंगे। तो सज्जनों, कल ये भीड़ इतनी सी नहीं रहनी चाहिए। एक एक को सबको साथ लेके आना, प्रतिज्ञा करके जाओगे कि कल एक को साथ लेके आएंगे। अच्छा, तो डबल अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना? बोलो राम। अब टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है।